आज हमको ये जो ग्रेडर आया था, मैं इसको जो पहला 100 घंटा का सर्विस करने के लिए, तो सोचा कि इसके बारे में थोड़ा जानकारी देता हूँ। जो थोड़ा कंप्लीट तो दे नहीं सकता और वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा कुछ जनरल कुछ जानकारी मैं देना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेट होता है, ठीक है, ग्रेडर को कौन सा क्या है किसे हमको पता चलेगा। तो ये रहता है, सबसे पहले ये देखिए, ये प्लेट रहता है, ये जो है ये है इस मशीन का आइडेंटिफिकेशन प्लेट, ठीक है। ये कौन सा मॉडल है, कौन सा ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ है, उसका सीरियल नंबर क्या है, ऑपरेटिंग मास कितना है, और इसका इंजन का जो टॉर्क कितना है, वो सब ये यहाँ पे हमको मिल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, इसका जो इंजन रहता है, ठीक है, हमको इसमें क्या रहता है, मेनली ये है कि चेचिस बॉडी नंबर चाहिए, और क्या चाहिए, इंजन क्या लगा हुआ है उसका आइडेंटिफिकेशन प्लेट, और क्या ट्रांसमिशन किस चीज़ का लगा हुआ है, ये तीनों चीज़ मैंने। और उसके बाद जो रह गया है वो फ्रंट अटैचमेंट रह गया है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, इसका बाद में इसका जो इंजन लगा हुआ है, ये लगा हुआ है क्या, अशोक लेलैंड का इंजन लगा हुआ है, ठीक है। अशोक लेलैंड का इंजन, इसका आइडेंटिफिकेशन। तो दोस्तों देखिए, इंजन का जो आइडेंटिफिकेशन प्लेट है वो यहाँ रहता है। केबिन में बैठने से इंजन का जो राइट साइड है, वो राइट साइड में देखिए यहाँ लगा रहता है इसका आइडेंटिफिकेशन प्लेट। इंजन का जो आइडेंटिफिकेशन प्लेट यहाँ रहता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए, इसमें एक तो लगा हुआ है, ये है एयर ड्रायर। इसका जो हमारा जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसके लिए ये एयर यूज होता है, ठीक है। एयर ब्रेक सिस्टम है, एयर प्लस हाइड्रोलिक। तो इसके लिए इसका जो एक एयर ड्रायर लगा हुआ है, एयर टैंक से ये एयर ड्रायर को कनेक्ट रहता है। तो इसका जो डीजल लाइन का सिस्टम है, ये डीजल पंप, ये है CB18 पंप है। ये अशोक लेलैंड का CB18 पंप, माइकोटेक बोस को ये CB18 पंप यूज होता है ये मॉडल इंजन में, ठीक है। और ये रह गया है इसका एयर कंप्रेसर, इंजन में लगा रहता है ये एयर कंप्रेसर। ये है DOC चैम्बर, जहाँ से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और उसके पास देखिए, ये रह गया है आपका एयर फिल्टर हाउसिंग रह गया है, ठीक है। और ये रह गया है आपका देखिए वाटर सेपरेटर, डीजल लाइन का फिल्टर रह गया है यहाँ पे। और यहाँ पास में लगा हुआ है देखिए स्टार्टर मोटर। और दोस्तों एक चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ, ये क्या है, ये जो चीज़ है, ये चीज़ है एक्यूमुलेटर। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, एक्यूमुलेटर लगा हुआ है। ये एक्यूमुलेटर काम का क्या है, वो कुछ प्रेशर को स्टोर करके रखता है, ठीक है। जब हमको सपोज हम इसका कोई भी फंक्शन करके रखे, लोड पे है मशीन, वो प्रेशर को रिलीज करने के सर्टन टाइम के लिए ये प्रेशर को स्टोर करके रखता है, ठीक है। इस जो मशीन किसी डेंजरस जोन पे अगर मशीन ब्रेकडाउन हो गया, तो वो प्रेशर हमको काम करता है कि बकेट को रिलीज करो कि कुछ भी करो, ऑपरेशन हाइड्रोलिक ऑपरेशन, वो 40 बार का प्रेशर को यहाँ पे ये स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ये आ गया आपका मोटा मोटी इंजन का सेगमेंट आ गया आपका। तो देखिए, इसमें मशीन का जो पीछे साइड में आ जाओगे तो देखिए, यहाँ पे सामने पीछे साइड में आपका पूरा जो कूलर का असेंबली है, ट्रांसमिशन कूलर आ गया, इंटर कूलर आ गया, रेडिएटर आ गया, हाइड्रोलिक कूलर आ गया, ये सारा कूलर असेंबली आपका पीछे से दिया हुआ है। और एक देखिए यहाँ पे एक पीछे से लगा हुआ है, ये है एडब्लो का सिस्टम, ठीक है। जो मशीन में भारत का स्टेज 4 के हिसाब से जो नॉक्स कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम लगा हुआ है, ये है इसका एडब्लो सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पास में ही डीजल फ्यूल पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। और ये आ गया इसका जो टेंडम का सिस्टम है, जो चेन बॉक्स है, ये आ गया चेन बॉक्स। और इस यहाँ पे देखिए इंजन में लगा हुआ है, ये है अल्टरनेटर लगा है, अल्टरनेटर के नीचे एक AC कंप्रेसर लगा हुआ है। और ये आ गया आपका टर्बो चार्जर आ गया है। और यहाँ पे इसका एक फ्यूज बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है। ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन बना गया। और देखिए, इसका इंजन फिल्टर जो है ये टर्बो के नीचे ही लगा हुआ है, ठीक है। इसका जो इंजन फिल्टर है, ये जो आइडेंटिफिकेशन प्लेट आपको दिख रहा है, ये आइडेंटिफिकेशन प्लेट है, ये केबिन का प्लेट है। केबिन का जो मॉडल क्या है, इसका कितना वेट है, ये सब यहाँ पे सीरियल नंबर क्या है, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो दिया हुआ है, ये है आपका, ये जो बॉनेट को उठाने के लिए, इंजन हुड को उठाने के लिए और डाउन करने के लिए ये सिस्टम को यहाँ दिया गया है, ठीक है। और एक बात, ये जो ऑपरेशन करते हैं हम हाइड्रोलिक का सिस्टम को, इसको ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए इसका जो कंट्रोल वाल्व है ग्रेडर का, ये केबिन के ही सामने ही दिया हुआ है। ये कंट्रोल वाल्व को 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक लेफ्ट साइड रिवॉल्व के लिए और एक राइट साइड वाला लीवर के लिए। ये 4 स्पूल वाला कंट्रोल वाल्व है। तो यह कंट्रोल वाल्व में, लेफ्ट साइड कंट्रोल वाल्व में 4 स्पूल है, और राइट साइड कंट्रोल वाल्व में भी आपको 4 स्पूल वाला कंट्रोल वाल्व मिलेगा आपको।
और इसका जो बैटरी बॉक्स है ये ठीक फुट रेस्ट के पास में है। इधर साइड में एक, लेफ्ट साइड में एक तो बैटरी बॉक्स दिया हुआ है और एक राइट साइड में एक तो आपको बैटरी बॉक्स मिल जाएगा यहाँ पे। इसका फ्रंट अटैचमेंट के लिए ये देख रहे हो, यहाँ से केबिन से आगे जो आ गया है ये आ गया है इसका फ्रंट अटैचमेंट। ये है आपका ग्रेडिंग ब्लेड, इसको हम बोलते हैं ग्रेडिंग ब्लेड। यही ब्लेड का, ये मशीन का मेन रीजन यही है, ये इसको इसीलिए खरीदा जाता है, कस्टमर लोग खरीदते थे, यही ब्लेड का ही मेन काम है, ये है ग्रेडिंग ब्लेड। तो इसको अप एंड डाउन करने के लिए ऑपरेट करने के लिए दो साइड में दो सिलेंडर लगा हुआ है। इसको जैक करने के लिए, उठाने के लिए, डाउन करने के लिए और इसको टेपर करने के लिए, इसके लिए भी एक सिलेंडर दिया हुआ है। और ये जो ब्लेड है ये आगे आता है फिर पीछे भी जाता है, ऐसा साइडिंग भी होता है, इसके लिए भी एक तो सिलेंडर लगा हुआ है इसके लिए। अब ये जो ब्लेड दिख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डोजर ब्लेड, ठीक है। ये जो क्या कहते हैं, सपोज कुछ मिट्टी सामने रखा हुआ है तो उसको आगे ठेलने के लिए ये ब्लेड रखा गया है, इसको बोलते हैं डोजर। इसको भी ऑपरेट करने के लिए एक सिलेंडर दिया हुआ है, डोजर सिलेंडर है इसको बोलते हैं। और इसका जो फ्रंट व्हील है ये टो इन टो आउट भी होता है, ठीक है, इसके लिए भी इसको सिलेंडर दिया हुआ है। एक साइड में ढल के चलेगा ऐसा और दूसरे साइड में ऐसा ढले में, कहाँ पे रोड काम करने के लिए ज़रूरत पड़ता है हमको तो अपना रिक्वायरमेंट हिसाब से हम इसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। क्या इसका मैं जो नॉर्मल कुछ जानकारी देना चाहता था मैं, तो दे यही वीडियो में कुछ भी आपको समझ में आया होगा, जो भी इंजीनियर लोग हैं भाई। और जिसको भी कुछ जानना चाहता है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होगा कि मेल आईडी भी होगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय दोस्तों।